सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, बुद्ध जिन्होंने राजमहलों का त्याग किया, जंगलों में तप किया और अंततः ज्ञान को प्राप्त किया, वो कौन से हेल्थ नियम अपनाते थे जिससे उनका जीवन, शरीर हमेशा स्थिर, शक्तिशाली और रोग मुक्त बना रहा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध के 5 ऐसे गुप्त स्वास्थ्य सूत्र जो न केवल आपको बीमारी से बचाएंगे बल्कि शरीर और मन दोनों को पूर्ण रूप से संतुलित कर देते हैं। इसे समझेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक दिन बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ गांव में भिक्षा मांगने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किसान ने खूब सारा खाना खा लिया और वहीं खेत में ही सो गया। बुद्ध मुस्कुराए और आनंद से बोले, जो व्यक्ति पेट भरने के लिए खाता है, जो व्यक्ति पेट भरने के लिए खाता है वह रोगों को बुलाता है, और जो व्यक्ति जरूरत के अनुसार खाता है वह अपने भीतर अमृत पालता है। हर भोजन से पहले एक गहरी सांस लें nhạc trong Tây Du Ký nè. और खुद से पूछें, क्या मुझे सच में भूख लगी है या मन की Lại xíu lại लालसा để em है। đi qua cái. बुद्ध रोज 2 बार खाते थे, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले। इस इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टाइल को आज की साइंस भी हेल्थी मान रही है। आज की साइंस भी इसे मान रही कि बहुत बढ़िया नियम है। दूसरी कहानी के माध्यम से समझाते हैं। बुद्ध ने 10 दिनों का मौन और निरीक्षण आधारित ध्यान विपश्यना सिखाया, जिसमें व्यक्ति सिर्फ अपने सांसों और शरीर की हलचल पर ध्यान देता है। वह कहते थे, सब रोगों की जड़ मन है और मन को देखने का अभ्यास ही इलाज है। इसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? स्ट्रेस कम होता है, ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, शरीर की हर कोश का डिटॉक्स कर लेती है अपने आप को। बुद्ध कभी घर में नहीं रहे हैं। उनका जीवन जंगलों, बोधि वृक्ष के नीचे और प्राकृतिक वातावरण में बीता है। वह कहते थे, प्रकृति के करीब जाओ, वहां लोगों की प्रकृति के करीब जाओ, वहां रोगों की कोई जगह नहीं है। इसके क्या बेनिफिट्स है जब हम प्रकृति के करीब जाते हैं? दोस्तों, जब हम सुबह नंगे पैर घास पर चलते हैं, मिट्टी से जुड़ते हैं, सूर्य के समय बाहर रहना, हमें विटामिन डी मिलता है नेचुरल तरीके से। नदी या जल के पास ध्यान करते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हमारा शरीर रोग मुक्त होता है। एक बार बुद्ध से एक राजकुमार ने पूछा, ध्यान करते समय मेरा मन स्थिर क्यों नहीं रहता है? बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारा बीड़ा ठीक से बजती है? क्या तुम्हारी बीड़ा ठीक से बजती है? राजकुमार बोला, हाँ, जब तार ढीले या टाइट नहीं होते हैं। बुद्ध बोले, वैसे ही जीवन भी है। जब ज्यादा खाना, जब ज्यादा सोना, जब ज्यादा काम, संतुलन ही स्वास्थ्य है। इसके क्या बेनिफिट समय मिलते हैं? शरीर को जरूरत के अनुसार आराम दो,
आज के समय की बात Kasi करें तो random juga kan? सोशल मीडिया डिटॉक्स करो, यानी सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाओ। अपने दिनचर्या में एकांत और मौन का समय रखो। कुछ देर एकांत में रहो, मौन रहो। बुद्ध ने हमेशा करुणा को सर्वोपरि रखा है। जब कोई रोगी भिक्ष होता, वो खुद उसकी सेवा करते थे। जब तुम दूसरों का दर्द समझते हो, तब तुम्हारा दिल सबसे तेजी से ठीक होता है। इसको साइंस भी मान चुकी है। सेवा करने वालों में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन्स कम होता है, उनका हृदय स्वस्थ रहता है, उनका जीवन अधिक लंबा होता है। बुद्ध कोई एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक स्थिति है। जब शरीर और मन दोनों पूरी तरह से संतुलित हो जाते हैं, जब हम प्रकृति के नियमों को अपनाते हैं, संयम रखते हैं और ध्यान करते हैं, तब हम भी बुद्ध की अवस्था में पहुंच सकते हैं। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर आपको स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, तो आज भी हमें वो दिनचर्या अपनानी है। बुद्ध की वो दिनचर्या अपनानी है, Ayan, kung यानी kayo अपने kayo na eh. खाने के समय में बदलाव सबसे पहले करना है। स्वस्थ और निरोग रहने के लिए Kasi random सूर्योदय juga के kan? 2 घंटे के बाद खाना शुरू करिए। उसके पहले खाने के नाम पे कुछ मत लीजिए, सिर्फ पीने के नाम पे कुछ ले सकते हैं। और सूर्यास्त के 1 घंटा पहले खाना बंद कर दीजिए। पीने के नाम पे पीने के नाम पे सिर्फ पानी पीजिए, दूध भी मत पीजिए। ये पहली दिनचर्या अपना लीजिए। दूसरी दिनचर्या बुद्ध की जो सबसे अलग है, वो है सुबह जल्दी उठने की दिनचर्या। सुबह जल्दी उठिए, 2 घंटे अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इस शरीर को सक्रिय बनाती है, मन को स्थिर रखती है। रोज हमें 15 से 20 मिनट का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये हमें डेली करना है। बुद्ध के अनुसार हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें खानी चाहिए। ये जो मार्केट की तली भुनी चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड की गई चीज़ें हैं, कंपनियों में बनाई गई चीज़ें हैं, इन्हें कभी मत खाइए। जो आप घर पे अपने हाथ से बना सकते हैं, घर की जो माताएं बहनें बना सकती हैं, वही चीज़ें हमें खाना चाहिए। रिफाइन की गई नाम पे जितनी भी चीज़ें हैं, इन्हें आप अवॉइड करिए। आज के समय में भी स्वस्थ रहा जा सकता है। इस जानकारी को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्साह बढ़ाने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख दीजिए। कब से आप इस नियम को फॉलो कर रहे हैं।